सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताजा और खास खबरें विस्तार से। आगामी मुहर्रम, श्रावण मास, कांवड़ यात्रा और अन्य त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने के मद्देनजर जिलाधिकारी गौरंग राठी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न धर्म गुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठक की गई। बैठक में प्रतिभाग करने वाले लोगों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना गया व उनसे सुझाव भी मांगे गए। उपस्थित लोगों से त्योहार को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाए जाने की अपील की गई। साथ ही सड़क बाधित कर कोई भी धार्मिक आयोजन न करने हेतु सख्त हिदायत दिया गया। सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर आपसी सौहार्द व भाईचारे के साथ अपना अपना त्यौहार मनाने की अपील की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि असामाजिक व अराजकता फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, भ्रामक व अफवाह पोस्ट करेगा उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने धर्म गुरुओं से कहा कि नए उम्र के लड़कों से बातचीत करके उन्हें समझाएं कि ताजियादारों के अखाड़ों से में प्रतिबंधित हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी। डीजे, लाउडस्पीकर और माइक का प्रयोग निश्चित डेसिबल पर ही करें। कहा कि जनपद में धारा 144 लागू है, अंततः मिश्रित आबादी में भीड़ इकट्ठा न होने दिया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, समस्त उप जिलाधिकारी व पुलिस उपाधीक्षक, सभी नगर निकाय के चेयरमैन, धर्मगुरु, प्रबुद्ध जन, थानाध्यक्ष और चौकी प्रभारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। गोपीगंज नगर के खरटी मोहल स्थित वृद्धाश्रम में पहुंचे महिला जागरूक मंच के लोगों ने वृद्धजनों को भोजन कराया और उनके सुख दुख को साझा किया। सावन के पुरुषोत्तम मास में महिला जागरूक मंच के सदस्यों ने मानव कल्याण सेवा समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में पहुंचकर वृद्धजनों को भोजन कराया। इस दौरान महिला जागरूक मंच से डॉक्टर संगीता खन्ना, डॉक्टर पूनम मौर्य, डॉक्टर शालिनी गुप्ता, किरण बोधार, आशा देवी और आश्रम के मैनेजर ज्ञानेंद्र सिंह, प्रदोष कुमार, राजन, संजीव गुप्ता, दीनानाथ, इंद्रजीत, गौरव श्रीवास्तव, लवलेश पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर संगीता खन्ना ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से महिला जागरूक मंच के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों से मिलकर आत्मिक संतुष्टि पाती रहती है। लोगों को जागरूक भी किया गया है। पर्वों के साथ साथ समय समय पर वृद्धजनों के बीच पहुँच उन्हें एक पारिवारिक माहौल देना चाहिए। मैं डॉक्टर शालिनी गुप्ता, भदोही जीवनदीप हॉस्पिटल। यहाँ पे हम लोग ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसलिए सब लोगों ने ये सोचा कि इन लोगों के बीच में आके कुछ चीज़ें हम लोग बांटें और इनके साथ में शेयर करें कि ये कैसा अनुभव हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और इन लोगों के साथ में मिलजुल के। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम मौर्य महिला जागरूक मंच से लगभग 18-20 साल से जुड़ी हुई हूँ और इस तरह का सेवा का कार्य हमेशा होता है। मैं 6 महीने पहले यहाँ आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अपना जो अंदर की बात है मैंने अपने दोस्तों से साझा किया। तो आज पुरुषोत्तम मास में सब कंधा से कंधा मिला के और इनकी किरण जी की प्रेरणा से हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं और बहुत अच्छा लगता है। ताज़ा इन लोगों के बीच आना और कार्य करना, आपने ये कवर किया, ये एक प्रेरणा का विषय है कि हर लोग को दान पुण्य करना आए, इसलिए ये मुहिम हम छेड़ते हैं। धन्यवाद। शौचालय के मामले में कई गांवों में भ्रष्टाचार का खेल जमकर खेला गया। ज्यादातर शौचालयों के गड्ढों पर ढक्कन तक नहीं है। सरकार की मंशा है कि लोग शौच के लिए खुले में ना जाएं, प्रत्येक व्यक्ति शौचालय का इस्तेमाल करें, जिसके लिए अरबों खरबों रुपए लगाकर हर गांव में शौचालय का निर्माण करवाया गया। लेकिन भ्रष्टाचार के खेल में ज़्यादातर शौचालय या तो अधूरे हैं या फिर शौचालयों का प्रयोग गोबर के कंडे और घर का कबाड़ रखने में इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर शौचालय के बनाए गए टंकी के ऊपर आज तक ढक्कन नहीं लग पाए हैं। ऐसा ही मामला गुलोरी गांव में भी देखा जा सकता है। जब वर्तमान प्रधान लालजी यादव की माने तो पूर्व में 375 शौचालय बनाए गए थे, जिससे ज़्यादातर शौचालयों की टंकियों पर ढक्कन तक की व्यवस्था नहीं की गई। विगत दिनों औरई विकासखंड के जांगीराबाद गांव में ढक्कन विहीन शौचालय की टंकी में गिर जाने से एक वृद्ध की मौत हो गई है। शौचालय के खुले गड्ढों को ढकवाने की मांग व शौचालय निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के खेल की जांच की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया। क्या नाम है? राजपुर। क्यों बाथरूम नहीं बनाया आपका? सर मतलब पिछले सरकार में मतलब प्रधान बनवाए रहे सुरेश यादव,
तो भाई शौचालय भाई कुछ नहीं बनवाए, गड्ढा खुदवा के ऐसे अधूरे पड़े हैं। और सब महिला लोग बाहर भीतर आते जाते हैं। कई लोग का बना है? ये 4 लोग के साथ। चारों लोग का बाथरूम का ये गड्ढा नहीं तुपा है? नहीं सर, नहीं तुपा है। सभागार में जिला पंचायत की बैठक थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि हमेशा बार बार कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कि हमेशा नहीं आते हैं, तो उनके लिए एक कार्रवाई की गई कि उनका 1 दिन का वेतन काटने का यहाँ प्रस्ताव माननीय सदस्यों द्वारा आज पारित हुआ है। तो उनका एक दिन का वेतन काटा जाएगा। 8 से 10 लोग हैं, इन दिन काटने की संतुष्टि हुई है। हमारे जिले के अधिकारी DDO साहब थे, DPRO साहब थे, PWD के SCN थे, RDS SCN थे, जल निगम के SCN थे, बिजली विभाग के SCN थे, नहर विभाग के SCN थे, बहुत से अधिकारी थे भी, PD साहब थे, बहुत से अधिकारी थे, बहुत से जनप्रतिनिधि भी आए थे। माननीय पूर्व विधायक रविनाथ त्रिपाठी जी भदोही के, वो भी बैठक में थे, और हमारे सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्यगण थे। तो इन लोग का बार बार जैसे कोई क्वेश्चन किया जाता है, कोई प्रश्न किया जाता है, तो लोग रहते ही नहीं हैं। ये लोग जिला पंचायत की बैठक से मजाक बना लिए थे, इसलिए आज ये प्रस्ताव रखा गया है कि 1 दिन का वेतन इन लोगों का काटने का काम किया जाए, तभी ये लोग सुधर पाएंगे। कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं, काम कम करना चाहते हैं, नेतागिरी ज़्यादा करना चाहते थे, तो उन लोगों को मैंने स्पष्ट कर दिया, अगर काम नहीं करना तो आपको नेतागिरी करना है तो आप काम छोड़ दीजिए, जाकर के नेतागिरी कीजिए। क्या मतलब है काम करने से? जब आपको राजनीति करना है तो काम नहीं करना तो क्या मतलब है? आप राजनीति कीजिए, काम छोड़ दीजिए। ये सभी हमारे सम्मानित जिला पंचायत सदस्यों का ये कहना था। उन लोगों ने कहा कि भैया कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो नहीं सुन रहे हैं, कहो तो कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं है, उनसे कहिए, उनसे कहिए। तो हम कहा जब राजनीति करना है तो काम क्यों कर रहे हैं भाई? भदोही में एक साथ 3 वाहनों की हुई भीषण टक्कर में कुल 6 लोगों के घायल होने की खबर है। इस दौरान जहां टाटा 407 पलट गई, वहीं ट्रक एक दुकान में घुस गया। घटना गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के जंगीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग की है, जहां चालू लेन में एक साथ 3 वाहनों में हुए जबरदस्त टक्कर में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बड़ी घटना से राष्ट्रीय राजमार्ग के चालू लेन पर भीषण जाम की स्थिति बन गई है। बताया जाता है कि हादसा बीती देर रात जंगीगंज फ्लाईओवर के पूर्वी छोर स्थित धन तुलसी कट पर उस समय हुआ जब एक टाटा 407 अचानक कट से राष्ट्रीय राजमार्ग में घुसी। उसी दौरान प्रयागराज की तरफ से गाटर लदा ट्रेलर और वाराणसी से प्रयागराज की तरफ आ रही ट्रक, तीनों की भीषण टक्कर हो गई। इस दौरान जहां 407 पलट गई, वहीं गाटर लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए सर्विस लेन स्थित एक दुकान से जा टकराई। इस भीषण टक्कर में ट्रेलर चालक स्टीयरिंग में बुरी तरह फंस गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कटर व क्रेन के माध्यम से काफी मशक्कत के बाद गंभीर रूप से घायल चालक को बाहर निकाला। इस दौरान तीनों वाहनों में घायल संजय यादव 40 वर्ष पुत्र बसंत लाल, सतीश कुमार 32 वर्ष पुत्र गुलाबधर, राजनाथ 55 वर्ष निवासी गढ़ रेपुरी गोपीगंज, कमलेश कुशवाहा 28 वर्ष पुत्र कौशल कुमार शिवा 28 वर्ष पुत्र ओम प्रकाश निवासी गढ़ प्रीतम नगर धूमनगंज जनपद प्रयागराज और ट्रेलर चालक त्रिलोक सिंह 50 वर्ष निवासी जोलंधर नाकेदार पंजाब और गुरनाम सिंह 40 वर्ष को उपचार के लिए गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से ट्रेलर चालक को ट्रामा सेंटर व अन्य को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग के चालू लेन पर भीषण जाम लग गई। घंटों के प्रयास के बाद सभी वाहनों को पुलिस ने क्रेन की मदद से सड़क के किनारे रखवाकर राजमार्ग के जाम को खुलवा। विगत 24 मई को शाम को थाना उरई क्षेत्र अंतर्गत ग्राम त्रिलोकपुर नहर पुलिया के पास मजदूरी करके लौट रहे युवक सुलेंद्र सरोज पुत्र मोती सरोज निवासी सेऊर थाना उरई के साथ ऑर्केस्ट्रा पार्टी में काम करने वाले 3 नामजद व कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल सुलेंद्र की ट्रामा सेंटर वाराणसी में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। घटना के संबंध में मृतक के पिता से प्राप्त तहरीर के आधार पर विगत 15 जून को एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि शेष वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में गुरुवार 20 जुलाई को उरई पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त विकास कुमार राजभर 24 वर्ष पुत्र स्वर्गीय संतोष राजभर निवासी पतार थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर को लाला नगर टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। फिलहाल की अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।